नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, हरियाणा में कुछ नए जिले बनने की सुरबुराहट फैली हुई है और ऐसे में सफीदों में भी जिक्र चल चुका है। 2009 की बात करें तो सफीदों को गोहाना में मिलाने की बात हुई थी और तब सफीदों के लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, सफीदों जिला बनाओ संघर्ष मुहिम। और ये मुहिम जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है। सफीदों के लोग चाहते हैं कि सफीदों को भी जिला बनाया जाए, क्योंकि बात करें यहाँ पर हर वो चीज़ है जो एक जिले के अंदर होनी चाहिए। जैसे बात करें यहाँ पर डाक सेवा है, रेलवे स्टेशन है और सबसे पुरानी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे बात करें पुरातत्व विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि राजाओं महाराजाओं महाभारत कालीन के किले भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये बड़ी ही पुरानी बिल्डिंग है, ये सफीदों का किला है। और सफीदों को इतिहास की बात करें तो इतिहास के मामले में भी सफीदों बहुत कुछ चीज़ें बटोरे हुए हैं। नाग क्षेत्र तीर्थ यहाँ पर मौजूद है। सफीदों को सर्प दमन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्पों का यानी सांपों का दमन भी हुआ था। और इतिहास के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सफीदों अपने अंदर बटोरे हुए हैं। और जिला बनने की बात आती है तो आसपास के जो शहर हैं उनको जिला बना दिया जा रहा है। और ऐसे में सफीदों के लोगों के अंदर रोष भी है और अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी है। जल्द ही एक मीटिंग भी होने वाली है। तो आज चलते हैं सफीदों शहर के अंदर और लोगों की लेते हैं राय, देखते हैं जानते हैं कि क्या चाहते हैं और किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, कैसे ये मुहिम आगे बढ़ने वाली है। सर्वप्रथम हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को मैं बधाई देता हूं कि राज्य के विकास के लिए उन्होंने 5 नए सब डिवीज़न को या तहसीलों को चुना है, जिसको वो जिला सदर का दर्जा दे रहे हैं। इसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा का विकास होगा और नए आयाम पैदा होंगे। किंतु एक बड़े दुख की बात है कि सफीदों का नागरिक होने के हैसियत से मुझे जानकारी मिली कि इस 5 की गिनती में हमारे सब डिवीज़न सफीदों को नहीं लिया गया। ये एक बड़ी उपेक्षा का विषय है, क्योंकि यदि संदर्भ में झांक के देखा जाए तो सफीदों सर्प दमन नगरी 5000 साल पुरानी ऐतिहासिक नगरी है। ये पांडवों के टाइम की नगरी है और हमेशा सफीदों का स्टेट में सब प्रकार से योगदान रहा है, क्योंकि महाराजा जींद ने सबसे पहले आज़ादी से पहले भी यहाँ पे मंडी बनाई थी और व्यापार का विषय यहाँ पे पैदा किया, जिससे सरकारों को हमेशा यहाँ से रिवेन्यू मिलता रहा और बढ़िया से बढ़िया काम चला। किंतु अब ऐसा दुर्भाग्य है कि अभी सफीदों की उपेक्षा की जा रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही है। मुझे इस बात से मतलब नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन हमारा विषय ये है कि भी सफीदों को भी जिला सतर पे इसको दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ की जनता का भी भला हो और बढ़िया काम चले। मेरी ऐसी सैनी साहब से ख्वाहिश है कि भी जनता की पुरजोर मांग को पूरा किया जाए और तत्काल प्रभाव से सफीदों को भी जिले के उसमें शामिल किया जाए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सफीदों को जिला बनाया जाए। यह एक ऐतिहासिक नगरी है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कागजात हैं कि ये एक हिस्टोरिकल राजाओं महाराजाओं के टाइम में भी ये इसका नाम रहा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसके नाम को और आगे बढ़ाया जाए, ना कि पीछे धकेला जाए। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से, जो भी सफीदों में राजनीति करती हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये राजनीतिक मुद्दा ना बनके सामाजिकता के नाते सफीदों को जिला बनाने के अंदर अपना सहयोग दें। कल कुछ बीजेपी के मेरे साथियों ने बहुत ही बढ़िया बात की है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सफीदों के हक में अपनी बात कही है। और मैं कुछ
सरपंच साहिबानों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे को पता लगा है कि असंध के हमारे करीब के जो एक विधायक हैं वो अपने संध को जिला बनाने के लिए उनसे रेजोल्यूशन मांग रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको रेजोल्यूशन तो जरूर दें, उनको संध के लिए जिला बनाने के लिए नहीं, सफीदों को जिला बनाने के लिए दिए। ये आपका सर्वप्रथम दायित्व बनता है। जो आदमी बाहर से आके हमारे से उम्मीद करता है तो हम कम से कम उसको ये अपना ज्ञापन दे सकते हैं। सफीदो विधानसभा थे हरियाणा के बहुत ही ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी से सफीदो विधानसभा की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरीके से हरियाणा के अंदर 5 नए जिले बनाने जा रहे हैं, चाहे गुवाना हो, असंध हो, आसी हो, मानेसर हो, डबवाली हो, इसी तरीके से छठा जो है जिला सफीदों का बनाने का काम करे। क्योंकि सफीदो जो है ये बहुत पुरानी तहसील है। ये उस समय से तहसील है जब हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य जो है इकट्ठे होते थे, उस समय से सफीदो विधानसभा तहसील थी। और इससे पहले अगर हम बात करें, नगर पालिका 1938 के अंदर यहाँ पर बनी। उसके बाद अगर हम सब डिवीजन की बात करें, 1980 के अंदर सब डिवीजन बनी। टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें 1957 में बनी। विधानसभा जो है 1952 के अंदर बनी। बिजली घर जो है यहाँ का 1958 के अंदर बना। अगर हम तमाम डिपार्टमेंटों की बात करें तो वो बहुत पुराने जो हैं, जिस समय से तहसील बनी उस समय से हैं। तो सबसे पहले अगर किसी का जिला बनाने का अगर नंबर लगता है तो मेरा आपसे सफीदो विधानसभा की तरफ से यही आग्रह है कि आप सबसे पहले, जो बहुत पुरानी ये डिमांड है सफीदो के लोगों की, कि आप जो है इसको जिला बनाने का काम करें। और हमें पूरी उम्मीद और पूरी आशा है सफीदो विधानसभा के लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो हैं, ये सफीदों की जनता को जो एक तोहफा देने का काम करेंगे। और जो यहाँ पर जिस तरीके से सफीदों के लोगों ने जो आज तक, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्ण की सरकारों ने हमेशा ही सफीदों विधानसभा लोगों को ठगने का काम किया है। क्योंकि यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, कोई भी मुख्यमंत्री आए तो सफीदों को ये तोहफा देने का काम नहीं किया। तो ये सफीदों विधानसभा क्षेत्र के लोग आपसे पूरी उम्मीद और पूरी आशा करते हैं कि आप जो है सफीदों की जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे और 5 के साथ छठी जो है सफीदो विधानसभा का जो आप जिला बनाने का काम करेंगे। सफीदों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सबसे पहले सफीदों को जिला बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी ये तहसील है। सफीदों को तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसको जिला बनाना चाहिए। और मैं सब भाइयों से अपील करूंगा कि सब एकजुट होके सफीदों को जिला बनाने की कवायद करें और सारे मिलके पूरे जोर शोर से ऊपर चंडीगढ़ भी आवाज़ उठाएं और सफीदों को डिस्ट्रिक्ट बनाएं। इसका बहुत पुराना इतिहास भी है। यहाँ प्राचीन नागक्षेत्र मंदिर है और बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे नागक्षेत्र मंदिर का। कई तरह के मेले भी लगते हैं। अच्छी नगरी है, साफ सुथरा शहर है हमारा, तो इसलिए यहाँ एक बहुत आवश्यकता है जिला बनाने की। लोगों को परेशान होना पड़ता है जीन जाने के लिए, तो इसलिए सफीदों को पुरजोर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिला सफीदों को जिला बनाने के लिए सब आगे आएं और पूरा जोर लगाएं। जो कि सफीदों का नागरिक हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है और हम तो सारे यही कहेंगे कि हमारा जो सफीदों शहर है ये बहुत पुराना शहर और सब डिवीजन और तहसील बहुत पुरानी है। और हरियाणा के अंदर अगर जिला बनाया जाए तो सबसे पहले सफीदों का नाम ऊपर होना चाहिए। सफीदो विधानसभा क्षेत्र बहुत पुरानी विधानसभा है, बहुत पुरानी नगरपालिका है, बहुत पुरानी तहसील है और सफीदो एक प्राचीन विधानसभा रही है, प्राचीन क्षेत्र है। तो जिस प्रकार से पुरानी है और सफीदों की जो आबादी है, तो सफीदो जो जिले बनने के काबिल है और बहुत पुरानी मांग सफीदों के लोगों की रही है। हरियाणा सरकार से मेरी विनती प्रार्थना है सफीदों को जिला बनाया जाए और ये हमारी मांग ही नहीं, हमारा अधिकार भी है। हमारा आया है बड़ा सुंदर अभियान है सफीदों को जिला बनाने का। हर सफीदों वासी सपना है ये। कौन सा सफीदों है ये? जहां पर लगभग 150 साल पहले डाकखाना खुल गया था। लगभग 100 साल से ऊपर हो गया जब यहाँ पर रेलवे आ गई थी। सबसे पुरानी तहसील जब से हरियाणा बना तब से ये तहसील है, शायद उससे पहले पंजाब के समय भी। लेकिन जिला बनने के नाम पर लग जाता है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत बड़ा।
हमारे पड़ोस में है असंध, जहां के लोग शादी की शॉपिंग करने सफीदों आया करते थे। पड़ोस में है गोहाना, दोनों जगह पर 4 चांद लग चुके हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, शर्म भी आती है कि सफीदों को तो ऐसे छोड़ से लावारिस है, सफीदों को संभालने वाला आज कोई नहीं है। कहने को आज भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी डबल इंजन सरकार, लगभग 2 दर्जन टिकटार्थी दौड़ में है, टिकट मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन खुल के सामने क्यों नहीं आते, क्यों नहीं रखते अपनी बात नायब सैनी जी के सामने, खट्टर साहब के सामने, या अमित शाह जी के सामने, मोदी जी के सामने। और मैं दावा करता हूं, अगर बीजेपी ठान ले, सबसे पहले जिला बनेगा सफीदो बनेगा। मैं राजकुमार बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सफीदो, जो सफीदों को जिला बनाने के लिए मुहिम चली हुई है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सफीदो एक ऐतिहासिक नगरी है। पुराने टाइम से राजा महाराजाओं का यहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत हुआ है, और जो है हमारे सफीदों में नगर पालिका, डाक सेवा, रेलवे स्टेशन और भी बहुत सी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए सफीदों को प्रोत्साहित करती है। तो मैं सरकार से, शासन से यही मांग करूंगा कि सफीदों को जिला बनाया जाए। और जहां बात जिला बनाने की है, सफीदों की प्राथमिकता बनती है। और कल तो एक बीजेपी के नेता ने, मंडल अध्यक्ष भाई हरीश शर्मा ने कहीं ना कहीं सच्चाई बताई है सफीदों के बीजेपी के नेताओं के प्रति, कि उनकी इच्छा शक्ति के ना होने के कारण ही तो पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों से गया। और उनकी अगर इच्छा शक्ति अब जिला बनाने की नहीं होगी तो नहीं बनेगा। अब बीजेपी के नेता ही बीजेपी नेताओं के विरुद्ध बोलने लग गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को सड़कों पे इन नेताओं के खिलाफ उतरना पड़ेगा, जब जिला बन सकता है सफीदों। नहीं तो हम ऐसे ही पिछड़े हुए हैं और पिछड़े रहेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी जो इस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नायब सैनी जी हैं, वो कई जिलों में से काट छांट करके और जिले बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जिले बनाइए। आपने गोहाना को चूज किया हमारे सफीदों के पास, आपने असंध को चूज किया, परंतु जो सबसे पुरानी तहसील है, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बिजनेस चलता है कुछ व्यापारियों का, जो बिजनेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिलने चाहिए वो खत्म होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है, यहाँ पे खील का बिजनेस है, खील बनती है दिवाली के आसपास, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और पूरे विश्व की, पूरे इंडिया की 70% खील की भरपाई जो है सफीदों करता है। और वो अब बिजनेस धीरे धीरे यहाँ से खिसकता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्रीज, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है यहाँ पे काम करने का। तो क्या इस सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए कि सबसे पुरानी तहसील को सबसे पहले जिला बनाया जाए, जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिले और सफीदों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आप किसी भी शहर को डिस्ट्रिक्ट बनाइए, हमें कोई इतराज नहीं है, परंतु सबसे पहले जिला अगर आप गोहाना या असंध को बनाते तो उससे पहले हम आपसे मांग करते हैं कि सबसे पहले जिला सफीदों को बनाया जाना चाहिए, ताकि सफीदों का विकास दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मलिक ओम आयुर्वेदा से। साथियों, जैसा कि हम पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं कि सफीदों को जिला बनाया जाए, ना कि सफीदों को गोहाना या असंध में मिलाया जाए। साथियों, अभी सिलसिला उठा हुआ है कि सफीदों को असंध में मिला के असंध को जिला बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। तो मेरा सरकार से ये पूछना है कि सफीदों सबसे पुरानी तहसील है, सफीदों अंग्रेजों के टाइम की तहसील है। उस टाइम ना तो गोहाना तहसील था और ना ही असंध तहसील था, और अभी भी असंध सफीदों से काफी पिछड़ा हुआ है। ना असंध रेलवे स्टेशन है, ना प्रॉपर कॉलेज है, ना सब्जी मंडी है। असंध में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो जिले के तौर पे असंध में होनी चाहिए, और वो सारी सुविधाएं सफीदों में हैं जो एक आम नागरिक को जिले में सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से भी अनुरोध है
कि वो सफेदों को जिला बनाने की मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सरकार भी लोगों का सहयोग करे। और भाजपा सरकार जो फिलहाल मौजूदा सरकार है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक बार इसका अच्छे से सर्वे करवाया जाए इस चीज का और सफेदों को जिला बनाया जाए। हमें कोई एतराज नहीं है आसंद को जिला बनाए, लेकिन सफेदों को पहले जिला बनाया जाए, क्योंकि सफेदों के साथ ये नाइंसाफी है। अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अपना सफीदो जिला बने, तो आप भी आवाज उठाएं। आवाज आप कैसे उठा सकते हैं? एक वीडियो बनाएं और हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दूं 98124707